हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 9 का जो लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा इसको। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, which Indian company in collaboration with the Airbus SE successfully completed the first test flight of India's maiden domestically manufactured Airbus C295 military transport aircraft from the flight line in Vadodara, Gujarat। तो recently जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने बेसिकली कोलैबोरेशन किया था एयरबस एसई के साथ, और इनके साथ मिलके सक्सेसफुली जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एयरबस C295 है, इसका टेस्ट यहाँ पे किया गया है, ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा है। और ये जो है ये जो एयरक्राफ्ट आपका है एयरबस C295, ये रिप्लेस करेगा एवरो 748 फ्लीट को, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो आपका है, ये पार्ट है 21,935 करोड़ का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सप्लाइंग 56 C295 एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स, एंड जिसमें से 16 इन फ्लाई अवे कंडीशन जो है ये स्पेन से डिलीवर किए जाएंगे, एंड 40 एयरक्राफ्ट असेंबल किए जाएंगे इंडिया में विद डिलीवरीज स्केड्यूल फ्रॉम 2026 एंड कंप्लीशन जो है इसका रहेगा 2031 में, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड थ्रू दी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फाइनल असेंबली लाइन, जो आपका वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो है, शी अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ REC लिमिटेड इनटू विच पब्लिक सेक्टर पावर फाइनेंसिंग कंपनी। सो इनमें से कौन सी आपकी पावर फाइनेंसिंग कंपनी है जिसके साथ मर्जर हो रहा है आपका REC का, जिसको बेसिकली अप्रूवल मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। सो इट इज योर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, REC आपका मर्ज हुआ है, आपका मर्ज होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, पुरानी इंफॉर्मेशन की, तो मार्च 2019 में स्टेट ओन PFC जो है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसने एक्वायर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 52.63% स्टेक्स इन REC, ठीक है। एंड जो एक्विजिशन है इसे ये कंप्लीट हुआ है फॉर रुपीज 14,500 करोड़, मेकिंग REC एज अ सब्सिडी ऑफ योर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, राइट। Next is, name the personality who was nominated as a non-executive director on the Central Board of Reserve Bank of India and State Bank of India. So जो सेंट्रल बोर्ड है आपका RBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनको नॉमिनेट किया गया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा संजय लोहिया, ठीक है। क्या नाम है इनका? संजय लोहिया। ये सेक्रेटरी है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये सक्सीड करेंगे नागार्जुन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2026, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2027। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2026 का रिलीज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है इसमें बताया है जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2027 की इंडिया के लिए, और ये कितनी बताई है? 6.6% इन्होंने प्रोजेक्ट की है, ठीक है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 की 7.1% बताई गई है, 26 की 7.7%, 6.6 फाइनेंशियल ईयर 2027 की, और 28 की 7.2% प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ये इन्होंने 2025 के लिए 2.9% बताया है, 26 के लिए 2.5%, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो 1.3%, राइट। 2027 के लिए 2.8% प्रोजेक्शन बताई गई है, एंड यहाँ पे बोला है जो ग्रोथ रहेगी आपकी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की, ये एक्सपेक्टेड है इट विल बी स्लो डाउन टू दी 3.6% इन 2026, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, टेक्नोलॉजी पायनियर 2026 कोहरट जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये एक टेक्नोलॉजी पायनियर प्रोग्राम है जिसको 2000 में लॉन्च किया गया था, इन द ईयर 2000 इट वाज लॉन्च, एंड इसके तहत जो आपके अर्ली स्टेज कंपनीज होती हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो होते हैं, उनको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके उनको बेसिकली डेवलप किया जाता है। किस चीज के लिए? ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए, मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे यूज की जाए
ताकि जो हमारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक जो है इस प्रोग्राम के तहत अभी तक अप्रोक्सीमेटली ओवर 1300 कंपनीज को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें गूगल, पेपाल, ड्रॉपबॉक्स, साउंड क्लाउड, ये सारे आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एंड जो ये 2026 का टेक्नोलॉजी पायनियर कोहरेट है, किसने रिलीज किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको रिलीज किया गया था। फाइन, नाउ अब 2026 का जो आपका माइलस्टोन था, या आप बोल सकते हो कि जो 2026 के कोहरेट में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे टोटल 100 अर्ली स्टेज कंपनीज जो है उनको सेलेक्ट किया गया है 23 कंट्रीज में से। ठीक है, एंड इसका फोकस एरिया आपका रहेगा इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट इनोवेशन, स्पेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस एरिया रहेगा। और 100 में से 9 कंपनीज आपकी जो है इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, 2025 में 10 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया था, इस बार 9 कंपनीज सेलेक्ट हुई हैं, और अभी तक टोटल 28 कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो हैं आपकी, वो इसमें सेलेक्ट हुई है इनके प्रोग्राम में। ओके, अब कौन कौन सी कंपनीज है? एयरबाउंड एरोस्पेस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, वराहा क्लाइमेट एजी प्राइवेट लिमिटेड, देन फर्मबॉक्स बायोसॉल्यूशन, बॉर्डर प्लस करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, आपकी एथेरियल एक्सप्लोरेशन ग्लाइड प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्बिटेड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इनको यहाँ पे ये 9 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, नाउ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो 100 स्टार्टअप्स जो यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, सबसे ज्यादा आपके यूएसए से यहाँ पे स्टार्टअप सेलेक्ट हुए हैं, विच इज 43, फॉलोड बाय चाइना 10 स्टार्टअप्स एंड यूके के 8 स्टार्टअप्स हैं। राइट, इसके अलावा यहाँ पे जापान से 5 है, साउथ कोरिया से 4 है, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इन सारी जगहों से यहाँ पे जो है स्टार्टअप्स आपके सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब जो सेलेक्टेड कंपनीज हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इनिशिएटिव्स में अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, ओवर 2 इयर्स के लिए, मतलब 2 साल का बेसिकली ये एंगेजमेंट प्रोग्राम आपका रहता है। एंड फर्दर ये जो शॉर्टलिस्टेड फर्म्स हैं इनको इन्वाइट किया जाएगा अटेंड करने के लिए 17th एनुअल मीटिंग ऑफ न्यू चैंपियंस 2026, जो आपके 23 से 25 जून को हो रही है। ठीक है, इन दी चाइना। राइट, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं आपके एलोइस ज्विंगी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसे 1971 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस क्वेश्चन क्या है? इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स टेक्नोलॉजी पायनियर 2026 कोहरेट, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स वर फीचर्ड? सो 2026 में टोटल 9 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 2025 में बात करें तो आपके 10 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया था, और ओवरऑल अभी तक 28 स्टार्टअप्स जो हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड recently signed an MOU with which institution to develop technologies for extracting rare earth elements and critical minerals from mining waste under the National Critical Mineral Mission. सो जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है आपका CSIR CECRI कराईकुड़ी तमिलनाडु के साथ। ये इंस्टीट्यूशन जो है इसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, किस चीज के लिए? आपके क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। राइट, फ्रॉम दी माइनिंग वेस्ट, बेसिकली आपका जो एक्सट्रैक्ट करना रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल माइनिंग वेस्ट से। राइट, सिग्नेटरीज की बात करें, IS जैस्पर रोज जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपके माइंस एंड लैंड के इन दी NLCIL, एंड के रमेशा जो डायरेक्टर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इनका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो यूपी का है, एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो है इनके बीच में, न्यू दिल्ली, इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर पेविंग एंड ग्रीनिंग ऑफ अर्बन रोड्स यूपी स्टेट्स नेशनल कैपिटल रीजन, बेसिकली NCR रीजन के लिए। राइट, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने हाईलाइट किया है इंक्रीजिंग अडॉप्शन आपके ऑयल सीड किसान मित्र का, जो एक चैटबॉट है आपका, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नेशन वाइड व्हाट्सएप बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑयल सीड फार्मर्स, राइट। इसको फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया था, नेशनल ऑयल सीड कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हुई थी यहाँ पे। एंड 24/7 AI पावर्ड चैटबॉट ये है, जिसको एक्सेसिबल किया जा सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, एक्सेस आप इसे कर सकते हैं, जो इंस्टेंट साइंटिफिक एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटेड जो है आपके ऑयल सीड कल्टीवेशन से रिलेटेड उनको ये देता है, राइट। अब इसे डेवलप किसने किया है? ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, जो हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में, उसने इसको डेवलप किया है। एंड ये फार्मर्स को एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है उनके मोबाइल फोन्स में विदाउट डाउनलोडिंग एनी एडिशनल एप्लीकेशन, राइट। अब क्वेश्चन क्या है? द ऑयल सीड किसान मित्र, इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड व्हाट्सएप बेस्ड AI एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑयल सीड फार्मर्स वॉज डेवलप्ड बाय विच ICAR इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है? अभी हमने पढ़ा, ये हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ठीक है। ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टू स्टेट गवर्नमेंट साइन अ ट्राई पार्टी MOU विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट मिनरल ऑयल ऑपरेशंस इन अ बाउंड्री एरियाज। तो कौन से दो स्टेट्स हैं जिन्होंने ट्राई पार्टी MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट, एक आपका असम है, ठीक है, दूसरा आपका नागालैंड है, ठीक है। इनके बीच में ये अग्रीमेंट, ट्राई पार्टी अग्रीमेंट साइन हुआ है आपके ऑयल बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए मिनरल ऑयल ऑपरेशंस को, ठीक है। इस MOU के तहत स्टैब्लिश किया जाएगा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेफ एंड सिक्योर हाइड्रोकार्बन ऑपरेशन, इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स कोऑर्डिनेशन के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द अपस्ट्रीम पेट्रोलियम सेक्टर। तो इन सब चीजों के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, राइट। इसके अलावा एक्सपेंशन की बात करें तो नागालैंड ने अलाउ किया है ऑयल एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड 6 डेजिग्नेटेड फील्ड्स, एंड असम एनरोज द एक्सपेंशन प्लान, राइट। असम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 22% जो है इंडिया का क्रूड ऑयल रिजर्व, ये आपका असम में लोकेटेड है, एंड अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व ये आपका असम में प्रेजेंट है। इसके अलावा नागा सुपन बेल्ट जो आपकी है फ्रॉम नागालैंड, इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है, वेयरएज असम में आपका क्रूड ऑयल रिजर्व्स है और नेचुरल गैस रिजर्व है, राइट। इसका मेन एम क्या है? रिड्यूस करना इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पे, राइट। इसका फोकस एरिया रहेगा कवर करना 1000 स्क्वायर किलोमीटर अलोंग दी असम नागालैंड बॉर्डर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द InSpace हैज selected 3 Indian space startups as a first set of Indian non-governmental entities for funding under the Technology Adoption Fund scheme. Which of the following was not among them? तो InSpace ने 3 इंडियन स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें से कौन कौन से स्टार्टअप है? एट्रोबेस स्टार्टअप आपका है, स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है, सैटश्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट आता है आपका TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। सो कौन सा ऑड वन आउट हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस, राइट। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ जो यहाँ पे सिलेक्शन की गई है, राइट। InSpace की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में, और इसे जुलाई 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब जो कंपनी सेलेक्ट हुई है उनके रोल्स की बात करें तो एट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलप करेगा हाई थर्स्ट रीयूजेबल क्लोज साइकिल लिक्विड रॉकेट इंजन, ठीक है। एंड इट इज डिजाइन एंड इसे डिजाइन किया गया है आपके मीडियम टू हाई लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स के लिए। दूसरी आती है सेटश्योर, इसका काम रहेगा बिल्ड करना लार्ज अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉडल, जिसका नाम आपका धारिणी रखा गया है, which will serve as a India's foundational AI platform for remote sensing, और ये हमें प्रोवाइड करेगा actionable insight across your agriculture infrastructure and disaster management using the diverse satellite and aerial data set। तो सैटेलाइट का जो डेटा है उससे बेसिकली ये हमें जो है मदद करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, राइट। नेक्स्ट है TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका काम रहेगा डेवलप करना AI सपोर्ट स्टार ट्रैकर सिस्टम फॉर हाई पॉइंटिंग एक्यूरेसी, एंड इसके प्रोडक्ट आपके रहेंगे स्टार सेंस लाइट फॉर क्यूब सेट्स एंड स्टार सेंस प्रो फॉर सैटेलाइट अबव 50 kg, राइट।
Now next is Union Minister Ashwini Vaishnav virtually inaugurated the 20 kilowatt Akashvani FM transmitter at the Ramgarh, Jaisalmer, Rajasthan. With this, the total number of FM transmitter in Rajasthan increased to. तो recently अश्विनी वैष्णव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था राजस्थान में 20 किलोवाट का आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर आपके जैसलमेर में, ठीक है। एंड टोटल यहाँ पे राजस्थान के जो एफएम ट्रांसमीटर है ये इनकी संख्या जो है वो 39 आपकी पहुंच गई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक आंसर दीजिए, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नाउ जो न्यूली इनॉग्रेटेड ट्रांसमीटर है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये प्रोवाइड करेगा रेडियो कवरेज विद इन योर 80 किलोमीटर्स रेडियस एंड इट विल कवर नियरली 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर थे इन्होंने अनाउंस किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लैब एट द मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका जयपुर में लोकेटेड है। एंड जो ये लैब है इट इज एस्टैब्लिश अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका फोकस एरिया आपका रहेगा ऑन बिल्डिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज इन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, क्वांटम सेंसिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस पे फोकस एरिया रहेगा। साथ में ही उन्होंने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ एआई लैब एट दी MNIT जयपुर, आपके बेसिकली मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और जो ये न्यू लैब है आपकी एआई लैब ये प्रोवाइड करेगी एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन और साथ में कंबाइन करेगी नेटवर्क ऑफ इट विल आल्सो कंबाइन दी नेटवर्क ऑफ इंडिया एआई मिशन, राइट। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया है मेकर्स लैब एट दी इंस्टीट्यूट जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को विद द एक्सपेरिमेंटल एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज दोनों में। Now next question है the government of India recently appointed whom as the next chief of army staff effective from 30th June 2026. So government of India ने अपॉइंट किया है आपके लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है। 30 जून को इनका टेन्योर जो है स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुदर्शन पटनायक, इनको आप जानते ही होंगे, सैंड आर्टिस्ट हैं इंडिया के। अरियन सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम दी पुरी ओडिशा वॉन विच इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन 2026। सो रिसेंटली इन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जो है वो जीता है। यहाँ पे इन्होंने आप इनकी जो है बेसिकली इनका काम यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने मदर अर्थ जो है उसको यहाँ पे दर्शाया था। उसके दो फेजेस बेसिकली फेसेस जो हैं वो दर्शाए थे। एक फेस आपका दर्शाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसमें पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इकोलॉजिकल डैमेज दर्शाया गया है। वहीं दूसरी ओर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन दिखाया गया है कि एफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो ये सारी चीजें दोनों ही इसमें दर्शाई गई थी, राइट। ये 3 मीटर का इनका स्कल्पचर था, राइट। और इनको यहाँ पे अवार्ड दिया है एलेना जेंड्रोवेना जो डीजी आपके जो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर के, राइट। अब सुदर्शन पटनायक जी के अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2014 में, पीपल्स चॉइस ऑफ अवार्ड एट दी सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड कप 2014 में इनको मिला था अटलांटिक सिटी में यूएसए में। एंड इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड इन्हें मिला है 2019 में। एंड फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड इन्होंने जीता था 2025 में, राइट। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है बाय क्रिएटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड कासल एट द पुरी बीच इन ओडिशा और ये इनको जो टाइटल मिला था 2017 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली साइन अ कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क विद विच कैनेडा बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एनर्जी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली एक्सप्लोर carbon capture, geothermal energy and clean energy technology. So ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कनाडा की पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड जो ये अग्रीमेंट है ये फॉर्मलाइज किया गया था आपका एट दी ग्लोबल एनर्जी शो 2026 जो आपका कैलगरी कनाडा में हुआ था, जिसका मेन एम क्या है, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना एनर्जी कॉर्पोरेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं आरबीआई द्वारा ऑन दी मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक,
ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे आपके मतलब जिनका अकाउंट यहाँ पे है, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो, मैक्सिमम विड्रॉल जो किया जा सकता है वो 1 लाख का किया जा सकता है। ठीक है, और एनी अदर अकाउंट ऑफ डिपॉजिटर, राइट। सो यहाँ पे 1 लाख का मैक्सिमम विड्रॉल किया जा सकता है, ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये लोन भी यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिसेंटली आपका फर्स्ट ड्रोन बेस्ड मेल एंड पार्सल ट्रांसमिशन सर्विसेज जो हैं वो आपकी ट्राई की है, या बोल सकते हो परफॉर्म की है, राइट। और कहाँ पे परफॉर्म की गई है, कौन से स्टेट में, तो हिमाचल प्रदेश में ये परफॉर्म की गई है, राइट। पहला ड्रोन बेस्ड मेल एंड पार्सल ट्रांसमिशन सर्विसेज कौन से पोस्ट ऑफिस के बीच में ये आपका जो है सर्विस आपका अभी रिसेंटली परफॉर्म किया गया है, मंडी हेड पोस्ट ऑफिस एंड आपका रेहरधर ब्रांच जो है पोस्ट ऑफिस की, इनके बीच में ये सर्विस जो है अभी परफॉर्म की गई है। ये सर्विसेज रिसेंटली आपके डिलीवर की गई हैं, राइट। ये जो ड्रोन बेस्ड सर्विस है ये रिड्यूस करेंगी, इसने रिड्यूस किया है बेसिकली 2 घंटे का जो आपका ट्रैवल है, ठीक है, इधर से उधर जो सामान भिजवाना होता है सो 2 घंटे लगते हैं, तो ये जस्ट 7 मिनट में ये काम हो गया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रोन, राइट। अब यहाँ पे इनका प्लान है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कि ये एक्सपैंड करेंगे सर्विसेज को अबाउट 150 रूट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड असम विद इन 2 to 3 months, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू स्ट्रेंथन इंडियाज लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर। तो इनमें से कौन सा आपका जो है इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा MOU साइन किया गया है? सो इट इज योर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, FDDI के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इनिशिएटिव है ये आपका रोल आउट किया जाएगा आगरा, कानपुर में, आपका बहादुरगढ़ हरियाणा, रानीपेट एंड चेन्नई में, एंड कालीकट में केरला में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो बेसिकली यहाँ के जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे ये इनिशिएटिव रोल आउट किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसका क्या रोल रहेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। ठीक है, ये क्रिएट करेगा MSME अवेयरनेस ऑन क्वालिटी एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड, सपोर्ट करेगा मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर कंप्लायंस, एंड इट विल ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च स्टडीज, व्हाइट पेपर्स एंड केस स्टडीज स्ट्रेंथन करने के लिए इस सेक्टर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर 2025-2026 which is released by Department of Agriculture and Farmers Welfare। और इसके तहत टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन प्रोजेक्टेड है आपका 3777.76 लाख टन का अक्रॉस 301.51 लाख हेक्टेयर, राइट। इसकी ग्रोथ बताई गई है 1.9%, ठीक है, इन द प्रोडक्शन एंड 0.05% इन एरिया as compared to previous year, right? Purpose है early indicators for the policy planning, inflation management, procurement, trade, food security and farmer incomes and fruit production की बात करें तो ये आपका 1214.75 लाख टन आपका बताया गया है। और जो ग्रोथ है इट इज लेड बाय योर बनाना, मैंगो, पपाया, एप्पल, गुआवा, राइट। वेजिटेबल्स की बात करें तो इसका एरिया आपका 118.79 लाख हेक्टेयर का बताया गया है, प्रोडक्शन है 2210 लाख टन का। ठीक है, की क्रॉप्स आपकी इसमें है पोटैटो, टमाटो, राइट, ओकरा, पीस, कॉलीफ्लावर, बॉटल गार्ड। ठीक है, ये सारे आपके इसकी ग्रोथ में शामिल है। अनियन की बात करें तो इसका एरिया 20.14 लाख हेक्टेयर का बताया गया है, प्रोडक्शन आपका है 307.37 लाख टन का। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर्स की बात करें तो एरिया है 4.00 लाख हेक्टेयर का, प्रोडक्शन है 45.84 लाख टन का। स्पाइसेस की बात करें तो एरिया 50.00 लाख हेक्टेयर का है, प्रोडक्शन रहेगा 126.55 लाख टन का। और इसमें ग्रोथ देखी गई है गार्लिक, टर्मरिक, करी लीफ एंड फेनुग्रीक का। ठीक है, स्पेशलिटी क्रॉप की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप आपका यहाँ पे एरिया की बात करें तो 46.56 लाख हेक्टेयर का देखा गया है, प्रोडक्शन देखा गया है 169.34 लाख टन का। ठीक है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्शन 9.76 लाख टन का देखा गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे नोट करना है जो क्रॉप ईयर रखा गया है वो आपका है बेसिकली क्रॉप ईयर जो आपका है वो डिफाइन किया गया है फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू जून। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है स्किल इंडिया ने, स्किल इंडिया जो इनिशिएटिव आपका था बेसिकली, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने इस इनिशिएटिव ने 12 साल कंप्लीट किए हैं, जिसके तहत यहाँ पे नए स्किल्स जो हैं वो सिखाने की बात की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट इसके तहत, इस इनिशिएटिव के तहत स्किल्स यहाँ पे सिखाती है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो आपकी हुई है ये कितनी बताई गई है, जिससे आईटीआईज जो हैं इनकी संख्या आपकी बढ़ी है। पहले आपके 9,776 थे 2014 में, नाउ ये इंक्रीज करके आपके 13,888 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सपैंडेड दी expanded reach via National Skill Training Institutes, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास एंड जन शिक्षण संस्थान, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं गांधीनगर, मुंबई, कानपुर एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। इसके अलावा आपकी अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग जो है ये आपकी यहाँ पे देखी गई है, जैसे 56.08 लाख अप्रेंटिस जो हैं ये आपके देखे गए हैं एंगेज सिंस 2016, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे आपके देखे गए हैं, विच इज लेड थ्रू दी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने ट्रेन किए हैं ओवर 25 लाख बेनिफिशरीज को अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री है इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स सपोर्ट करने के लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कफोर्स मोबिलिटी को, राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है एलन मस्क जो है ये आपके वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर बने हैं, ठीक है, आफ्टर स्पेसएक्स आईपीओ इन्होंने जो रिलीज किए थे। स्पेसएक्स ने रिलीज किया है 75 बिलियन यूएस डॉलर अमाउंट वाया इट्स जून 2026 आईपीओ, ठीक है। एंड इन्होंने इसे लिस्ट किया है स्पेसएक्स को नास्डक स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूएसए। एंड स्पेसएक्स का जो आईपीओ है इसने सरपास किया है 2019 में रिलीज किया गया था सऊदी एरामेको का आईपीओ, जो उस टाइम पे मतलब काफी अच्छा देखने को मिला था। एंड ये लार्जेस्ट पब्लिक ऑफरिंग इन्होंने बेसिकली इनकी थी, अब ये स्पेसएक्स की हो गई है, ठीक है। हिस्ट्री में स्पेसएक्स जो है इसके आईपीओ सबसे ज्यादा हाई यहाँ पे देखने को हमें मिले हैं, ठीक है। लार्जेस्ट पब्लिक ऑफरिंग जो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। शेयर जो यहाँ पे सोल्ड किए गए हैं इट इज 555.6 मिलियन क्लास ए शेयर, पर शेयर प्राइस इसका था 135 यूएस डॉलर का, वैल्यूएशन थी अप्रोक्सीमेटली 1.77 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आती है इनस्पेस ने साइन किया है एग्रीमेंट विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी फॉर स्पेस टेक सेक्टर इन द गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन खोरज, गुजरात। सो इनस्पेस ने अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, गुजरात गवर्नमेंट के साथ, डेवलप करने के लिए आपका कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी स्पेस टेक सेक्टर्स के लिए गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, ठीक है। एंड ये अनाउंसमेंट आपका किया गया था ड्यूरिंग द 10th इन स्पेस इंडस्ट्री कनेक्ट जो अहमदाबाद गुजरात में आपका हुआ था, राइट। फंडिंग की बात करें तो इनस्पेस यहाँ पे अप टू 100 करोड़ की फंडिंग यहाँ पे जो है इसके लिए देगा फॉर इक्विपमेंट, वेयर एज गुजरात गवर्नमेंट जो है ये एडिशनल फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं ओबिचरी की। तो रिसेंटली जसपाल राणा जो एथलीट हैं, ठीक है, इनका डेथ हुआ था एंड ही वाज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम एथलीट, जिन्होंने 15 मेडल जीते हैं, 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज अक्रॉस दी 4 एडिशन 1994, 98, 2002 एंड 2006 में, ठीक है। साथ में ही इन्होंने 4 गोल्ड हासिल किए थे एंड 1 सिल्वर हासिल किया था एशियन गेम्स में। इसके अलावा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था 1994 मिलान इटली में, ठीक है। और इन्होंने सेट किया था जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ रिकॉर्ड स्कोर, राइट। इसके अलावा इन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था 1994 में, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में एंड पद्मश्री इन 2002, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके वज्र कितियाबा महिदोल, जिन्हें जो प्रिंसेस ऑफ थाईलैंड है, ठीक है, इनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ था एंड शी सर्व्ड एज अ थाईलैंड्स एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया 2012 से 14 एंड इनको अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का गुडविल एम्बेसडर इन द ईयर 2017। नेक्स्ट ओबिचरी आती है गावरी देवी की, जो मांड फोक सिंगर थी, ठीक है।
और फोक सिंगर राजस्थान से, राइट। एंड इनके अवार्ड्स की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें मिला था 1986 में, राजस्थान रत्न 2013 में। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला था फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग राजस्थान रिच फोक एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। इन्होंने पॉपुलराइज किया था मांड म्यूजिक को, आपने सुना ही होगा केसरिया बालम वाला सॉन्ग जो है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है विजय ओबराय, जो फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, इनका भी डेथ हुआ है। और इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें परम वशिष्ठ सेवा मेडल मिला था 1998 में, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, सेना मेडल एंड वशिष्ठ सेवा मेडल से इन्हें नवाजा गया था, राइट, इनके डिस्टिंग्विश मिलिट्री सर्विस एंड डिवोशन टू ड्यूटी के लिए। इसके अलावा रिसेंटली रॉबर्ट एलेक्जेंडर फेरार जो हैं, रॉबर्ट एएफ टॉरमन, जो अमेरिकन स्कॉलर थे, ठीक है, स्कॉलर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, ऑथर, ट्रांसलेटर, एजुकेटर, ये आपके थे, ठीक है, इनका भी डेथ हुआ है। एंड इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था इन द ईयर 2020 फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। इन्होंने ट्रांसलेट किया था आपका विमला कीर्ति सूत्रा इंग्लिश में, एंड ही वाज नेम्ड अमंग द 25 most influential Americans in the year 1997 and among the New York Magazine influential figure in religion 2006 में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।